गाइज फाइनली कुर्ग इज़ ऑन और हम आज जा रहे हैं कुर्ग, जो कि यहाँ से 280 किलोमीटर दूर है। और हमें अराउंड 5 से 5.5 घंटे लगेंगे यहाँ से कुर्ग में, वो भी मेरे बाइक में, जो कि आप देख सकते हैं फुली लोडेड है मेरी बाइक। सो अभी निकल रहा हूँ, अभी बज रहे हैं करीबन 7। सो 12 बजे तक शायद पहुंच जाऊंगा और होटल रिजर्वेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा इस ट्रिप के बारे में, जो कि 2 दिन की ट्रिप है बैंगलोर से। और बने रहिए हमारे चैनल पे। ऑल राइट गाइस, सो अभी मैंने कुछ करीब 60 किलोमीटर्स दूर आए हैं बैंगलोर छोड़ के। अभी हाईवे पे हम लोग, तो जैसे देख सकते हैं हाईवे है। और यहाँ से मेरे ख्याल से मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से कुछ अराउंड 240 किलोमीटर्स है। सो इट्स बीन लाइक अराउंड 55-60 किलोमीटर्स हम लोग कवर किए अभी। तो गाइस अभी मैं रुका हूँ चाय पीने के लिए, तो चाय वाय पीता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ चाय पी के, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। और मुझे कुछ बताना था आपको, मैं भूल रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे कुछ दाग देख रहे हैं तो वो तार का है, वो वायर है माइक का। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मुझे कुछ बताना था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे याद आता है मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। थोड़ा चाय वाय पीता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो चाय पीना हो गया अभी और अभी निकलता हूँ यहाँ से। सो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से कुछ अराउंड 241 किलोमीटर्स है एग्जैक्टली। सो लगेंगे शायद, और गूगल बता रहा है, गूगल बाबा, कुछ 4 घंटे 37 मिनट्स का और डिस्टेंस कवर करना है। तो मास्क पहना हूँ इसीलिए क्योंकि अभी उतरा था, तो बाइक चलाने के टाइम मास्क नहीं पहन रहा हूँ। तो अगर मास्क हटा के बात करो, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर देखते हैं आगे जाके कहीं और रुकेंगे एक नेक्स्ट चाय ब्रेक पे। उसके बाद सीधा आपको मिलता हूँ मैं होटल में, और थोड़ा सा व्यू एंजॉय कीजिए मेरे साथ, और मैं बात करते रहूँगा आपके साथ ट्रिप में। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल। सो फाइनली गाइज हैव रीच्ड द रिजॉर्ट। इफ़ यू सी द रिजॉर्ट लुक समथिंग लाइक दिस। एंड मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कैसा दिखता है रिजॉर्ट। तो अभी चल के पहले थोड़ा चेक इन कर लेता हूँ, बिकॉज़ ऑलरेडी थोड़ा लेट पहुँचा हूँ। अभी बज गए हैं दोपहर के 2। सो लेट्स फर्स्ट चेक इन टू द होटल, एंड उसके बाद मैं आपको चेक इन इज डन एंड नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द स्वीट सो कॉल्ड, जो हमने बुक किया था। देखते हैं कैसा होता है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ना हो जाए, बस यही चीज़ का डर है। सो आपको मेरे एक्सप्रेशंस नहीं समझ में आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द मास्क, एंड मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है अभी, और साथ साथ में सैनिटाइजेशन भी हो रहा है हाथों का। तो गाइस रूम देखता हूँ कैसा है, आपको भी दिखाता हूँ, आप भी देखिए, फिर डिटेल्स बताता हूँ। हाउ मच इट टुक, कितने पैसे लगे रूम्स के, और कितने दिन का स्टे है। जैसे वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 दिन का। चेकआउट हो जाएगा संडे मॉर्निंग। एंड बहुत थक गया मैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है, पता नहीं at what time I'll be able to again move out. So let's see. So guys, we're just approaching the room, और जैसे पहुँचते फिर मैं आपको दिखाता हूँ। So okay guys, so चलिए मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ। So basically ये रिजॉर्ट का नाम है ला फ्लोरा बेवर्ली हिल रिजॉर्ट, जो कि कुर्ग मदिकेरी में है। So if you can see, this is a suite which I had booked फॉर कपल ऑफ डेज, और ये है इनका आई बिलीव किंग साइज बेड होगा। और इधर पे मेरा लगेज, इधर पे मेरा हेलमेट, एंड लुक एट द सीलिंग गाइस, इट्स अ कंप्लीट विलेज। जो गांव में जैसे सीलिंग्स होते हैं वैसे टाइप का सीलिंग है। और यहाँ पे इन्होंने टीवी दिया है, और यहाँ पे एक मिरर अपने आप को संवारने के लिए, और एक विंडो है, और एक ये सिंगल बेड है। अगर आप 2+1 है या अपने किड्स के साथ आए हैं तो उसके लिए भी एक बेड आपको मिल जाता है। एंड द बेस्ट इन क्लास थिंग ओवर हियर इज़ दिस बालकनी। So this is a hill view
रिजॉर्ट स्वीट विच आई हैड बुक्ड, जहाँ से मुझे बालकनी एक मिलता है जहाँ पे हिल व्यू का आनंद उठा सकता हूँ मैं। और यहाँ पे एक चेयर दिया हुआ है, बैठ के आनंद लुत्फ उठाइए नेचर का। एंड ट्रस्ट मी गाइज, नथिंग लाइक इट टू हैव अ वीकेंड एज सच। शहर की भाग दौड़ों से दूर आराम से 2 दिन गुजारिए, रिलैक्स कीजिए। घूमने जाना है घूमने जाए, नहीं भी जाना है तो यहाँ बैठ के आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये तो मैं मानता हूँ 100%। सो देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए जस्ट सी, ये एक यहाँ पे एक हिल है, चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लाइफस्टाइल के लिए। टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल वी शुड ऑल्सो हैव ग्रीनरी अराउंड अस, विच इज़ व्हाट आई ऑल्सो बिलीव इन। एंड बिलीव तो करता हूँ, बट ऑल्सो हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव ऑल्सो, आई फील। एंड आई गेस दिस इज़, कोई पड़ोसी का छत होगा, मेरे को पता नहीं उतना अच्छे से। और ये फ्लोर है, और क्या, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और सेम ऊपर में यहाँ का भी वही फील है। द रूफ इज़ अगेन यू हैव एस्बेस्टस ऑन इट, तो इसको शायद एस्बेस्टस बोलते हैं कि खपड़ा बोलते हैं। आई रियली डू नॉट नो मच। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए इसको क्या बोलते हैं, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई माई सेल्फ। एंड सो गाइज़, ये स्वीट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो मुझे बताइए। नेक्स्ट टाइम अच्छा स्वीट बुक करूँगा रीज़नेबल रेट में, और आपको भी बताऊँगा, बिकॉज आप भी फिर जाके वहाँ पे बुक कर सके और एंजॉय कर सके अपना अमेजिंग वीकेंड। हो चुका हूँ और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3-3:30 बज रहे हैं, और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो मैंने पूछा यहाँ रिसेप्शन में तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सो दे टोल्ड मी दैट अभी अगर आप जा रहे हो सो आप एबी फॉल्स जा सकते हो, जो कि यहाँ से कुछ 15-18 किलोमीटर दूर है जहाँ पे मैं हूँ। और तो फिर हम जाएंगे एबी फॉल्स देख के फिर मैं आपको वहाँ के भी कुछ शॉट्स दिखाऊंगा, अमेजिंग शॉट्स, ठीक है, जो मैंने गूगल पे रिसर्च किया। और बाय द वे गाइस, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, तो अगर वाईफाई या इंटरनेट यूज़ करना है उसके लिए मुझे नीचे आना पड़ता है रिसेप्शन में, जो कि कुछ ऐसा दिखता है नज़ारा, ठीक है। सो वो हो गया, एबी फॉल्स जाएंगे। उसके बाद फिर हम एबी फॉल्स के बाद जाएंगे राजा सीट। पता नहीं क्या है राजा सीट, होगा शायद कोई राजा का कोई बहुत बड़ा सीट होगा मेरे ख्याल से। और राजा सीट के बाद जाएंगे हम लोग राजा फोर्ट। तो यहाँ पे कोई फोर्ट है कोई भी राजा का, मुझे राजा का नाम तो पता नहीं है, लेकिन जाके पता करता हूँ कि राजा कौन से हैं थे रादर, और कौन सा फोर्ट है। और उसके बाद जाएंगे हम ओमकारेश्वर टेम्पल। तो इन एंड अराउंड कुछ ये 30-40 किलोमीटर्स के रेडियस में है जहाँ पे मैं अभी हूँ इस रिजॉर्ट से, विच इज़ ला फ्लोरा बेवर्ली हिल रिजॉर्ट। और जाते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं क्या है एबी फॉल्स, जो इसका नाम है। और इस फॉल्स के बैकग्राउंड में बहुत हिस्ट्री है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। मैं चश्मा उतार लेता हूँ बिकॉज बहुत धुंधला हो जा रहा है। As I was saying guys, तो इस फॉल्स का हिस्ट्री ऐसा कुछ है कि एक कोई ब्रिटिशर था, सो इट वाज नेम्ड आफ्टर हिज वाइफ। उनका नाम जेसी था, तो पहले इस फॉल्स का नाम जेसी हुआ, और उसके बाद इट वाज रीनेम्ड टू एबी मेबी बाय द लोकल्स, एंड इट वाज अ सिंबल ऑफ लव फ्रॉम दिस गाय टू birth his wife। तो मैं आपको शॉट दिखाता हूँ फॉल्स का कैसा दिख रहा है। कमेंट्स में बताइए गाइस ये फॉल्स कैसा लगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है नियर बाई इन कर्नाटक आई बिलीव ये फॉल्स सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए फेमस है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स
हाउ डिड यू लाइक दिस फॉल? सो गाइज फ्रॉम एबी फॉल्स अभी हम आए हैं मधिकेरी फोर्ट, जो कि एकदम सिटी सेंटर में ही है। मुझे लगा था कि कहीं आउटस्कर्ट में होगा, बट गूगल ने बताया कि वो सिटी सेंटर में ही है। मतलब सिटी सेंटर तो जगह का नाम नहीं है, मतलब जो सिटी का एकदम हॉट स्पॉट है वहीं पे। तो आ चुके हैं यहाँ पे और आपको भी दिखाते हैं कैसे ये फोर्ट बहुत ही एंशिएंट दिख रहा है और अंदर में चर्च वगैरह भी दिख रहा है। आपको दिखाता हूँ और बात करता हूँ। जो आप मेरे बैकग्राउंड में अभी देख रहे हैं वो एक्चुअली एक बाउंड्री वॉल है जो आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ द बाउंड्री वॉल और यही जो है वो फोर्ट का बाउंड्री था पहले। और जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, पता नहीं कोई एक कोर्टयार्ड सा दिख रहा है। मेरी माने तो यहाँ बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेल सकते हैं अगर यहाँ पे कोर्ट होता तो। सो एनीवेज दिस इज़ व्हाट द फोर्ट इज़। और देयर इज़ नथिंग मच इन दिस फोर्ट। देयर इज़ नो सच पॉइंट्स फ्रॉम वेयर वी कैन जस्ट क्लाइम एंड सी and have see the aerial view of this fort. So there's nothing as such. बाकी बात ancient infrastructure है, so they have maintained that heritage and that this property. So that's all about it in this fort guys. So अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। So guys जो आपको दिख रहा है मेरे सामने, ये है एक बहुत ही पुराना, शायद पहले चर्च वगैरह होगा ब्रिटिश एरा में, और अभी उसको कन्वर्ट करके डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम एंड हेरिटेज कुछ बनाया गया है। मतलब अंदर में शायद आर्टिफैक्ट्स वगैरह होंगे। सो दिस इज़ कम्प्लीटली इन द सिटी सेंटर और देखते हैं अंदर क्या है। जैसे कि मैंने कहा था गाइस, ये जगह है और ये एक चर्च ही था पहले, क्योंकि मुझे अंदर में दिख चुका है कि जीसस का एक फ्रेम है और अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं आपको अंदर दिखा नहीं सकता। लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक लैंडस्केप है, कंप्लीट ग्रीनरी अराउंड, और शायद बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज भी शायद। यहाँ बात यह है कि मैंने अभी मैनेजमेंट से बात करके परमिशन तो ले लिया है और अंदर का वीडियो दिखाने का, और आपको भी दिखाता हूँ वीडियो अंदर कैसा है। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो उतना नहीं था, बट थोड़ा ना कर रहे थे। फिर मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया और उनको बोला कि मुझे वीडियो बनाना है अंदर का, तो दे वर रेडी। सो चलिए आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ से एंटर होते हैं, लेट्स सी क्या है। ओह वाह नाइस, यहाँ पे भी सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। व्हाट डज इट से? दिस इज़ फील्ड मार्शल करियप्पा गैलरी, प्राउड मोमेंट फॉर अस मे बी। सो उनका शायद जो भी बिलोंगिंग्स वगैरह शायद रखा हुआ है यहाँ पे। सो गाइस मैं थोड़ा आस्ते बात कर रहा हूँ बिकॉज दे आर मेंटेनिंग लॉट ऑफ साइलेंस हियर। दिस इज अ ग्लास पेंट। This is some horror given to Field Marshal Kariappa sir. Okay. बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकता हूँ। मतलब बहुत ही एंशिएंट हेरिटेजेस जो कि थे उस टाइम में, उनको रिस्टोर करके रखा गया है यहाँ पे। सो विच इज़ अ नाइस थिंग टू डू। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ और क्या है। गाइस सॉ दिस इंटरेस्टिंग थिंग हियर, अगर आपको पढ़ पा रहे हो, ये कुछ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। सो अब जो ये देख रहे हैं ना, दिस इज़ एक्चुअली द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। बोलते हैं कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर इसको आप देखोगे तो आप पढ़ सकते हो जो की लैंग्वेज में या जो भी लैंग्वेज में ये है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा मुझे ये, तो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। और ये कुछ ज्वेलरी बॉक्स है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिखता है। ये कुछ ग्राइंडिंग स्टोन है उस ज़माने का जो यूज होता था। बहुत ही मतलब यूनिक किस्म का है एंड इट्स क्वाइट हैवी।
पत्थर पता नहीं उस साइड से दिखेगा शायद, क्या पत्थर है ये, कुछ नंबर 37 लिखा हुआ, कुछ तो होगा इसका तात्पर्य। सो लेट्स सी। और यहाँ पे आपको एक तोप दिखाता हूँ मैं, कैनन जिसको बोलते हैं। सो कैनन है। जो चीज़ हैड एक्चुअली ड्रॉन माई अटेंशन इज दीज द ब्रिटिश सोर्ड जो दिख रहा है आपको। अपॉलॉजीज फॉर द लो लाइट गाइस, ये वो सोर्ड्स हैं। एंड चलिए आपको मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो कि है इधर। Guys, if you see, this is a single barrel rifle. अगर आप पढ़ पा रहे हो उसको, एक सिंगल बैरल राइफल कैसा होता है वो देखते हैं। मतलब एक नली का राइफल है ये, ब्रिटिश एरा में। और इधर है मजल लोडिंग गन, थोड़ा इसका फेड हो गया राइटिंग। और इधर अगेन है सिंगल बैरल राइफल जिसमें लिखा हुआ है B55B। इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग प्लेस। यही था ये जो चर्च विच वॉज कन्वर्टेड इनटू एन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया। सो लेट मी नो आपको कैसा लगा। मतलब शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, बट ऑनेस्टली बताऊँ यहाँ पे अगर आप आके अगर इस जगह को देखोगे तो थोड़ा सा यू विल गो बैक टू दोज ईयर्स मे बी एंड थिंक मे बी फॉर अ मिनट आई बिलीव, क्योंकि जगह ही ऐसा था। वो स्वॉर्ड्स देख के एंड आई एम श्योर प्रिटी श्योर कि वो इट विल बी क्वाइट हैवी, बहुत ही ज़्यादा हैवी होंगे वो स्वॉर्ड्स जो मैंने देखा। तो यू वर नॉट सपोज टू टच दोज क्योंकि वो शीशे के उस पार थे। while I was moving out of the fort, so got a phone from one of my friend who knew that I'm here in Kurg. So he actually had suggested me to visit one of a kind place here in Madikeri, which is a coffee shop, and it's a premium coffee shop wherein you get all the coffee beans and everything. And I'll also tell you the history about the coffee that you get here. So without further ado, I'll take you inside the store and make you see one of the loveliest coffee beans that I have not seen. And they claim it that here you get the world's most expensive coffee beans, which is somewhere around 30,000 that you get. So I'll take you inside to this store and make you see all these wonderful things. This store, which is Ain Mane, and I'm going to show you something very interesting here, which is the Chivette coffee beans, raw beans which comes out of wild cat, they say, if I'm not wrong. And once it comes out like this, and then it is cleaned into this process, so only the beans are there, and after that it is again processed to again a cleaning process where it turns out to be like this. From there the beans turns to be this, which is another process which they have, and finally the beans turns out to be like these are the coffee beans that you see here, and they claim it to be the world's most expensive coffee beans. And mind you guys, Kurg processes 71% of the India's coffee, if I'm not wrong. So this is how it looks, guys. So the first process is this, which is the Chivette coffee beans, and the final process that you see here is this. कॉफ़ी शॉप्स है, सो वहाँ पे एक्चुअली बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कॉफ़ीज़ मिलते हैं, विच इज़ द बीन स्पेशली, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स, स्पाइसेस, those things famous basically for hill stations that you get. And it's a western class store that they have here, Ain Mane. They have 2-3 other outlets as well and branches as well in Kurg and outside of Kurg as well in Karnataka, which I had been told by the owner. So the reason I'm making this video now after stepping out, just wanted to tell you guys
because when you'll come and visit hill stations like Coorg and other hill stations in the south or wherever possible, so end of the day people, you do get tired, and nothing better than to have a refreshing cup of coffee. And it's, mind you, very reasonable that the coffee here is, because initially I thought it would be a bit expensive, but it was actually not. A surprise it was for me. I thought it will be somewhere around 200 250, but it was very reasonable, which I'll tell you. So, and I will also place a link in the description box for the store rather, so that you can visit whenever you're coming to Coorg Madikeri. And the price of the coffee was, guess what, 90 rupees, guys. Only 90 रुपए का कॉफ़ी था, and it was really refreshing, I can tell you. I was feeling so tired after an entire day's visit here to the places, but it was worth the effort to come here and have that coffee. बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी था, highly recommended. अगर आप आ रहे हो कुर्ग, आइन मने में आइए, कॉफ़ी खाइए. And mind you, this is not a sponsored video. My friend's recommendation, and that's why I had come. उसने बोला था कि to pick up some coffee beans, so that is the reason आया था उसके लिए, लेने के लिए. So that's how I saw this. थोड़ा शूट भी कर लिया. They were very hospitable, जो मुझे अलाउ किए शूट करने के लिए. एंड पैसा नहीं ले रहे थे by the way, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती पैसा दिया उनको. No, this is your because of the coffee, amazing coffee that you had given me. So guys, that's about it. So guys, finally day 2, time for checkout. और जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता रहा था आपको कि मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इस रिजॉर्ट का क्या प्राइस था, बुकिंग अमाउंट कितना था, कैसा था एक्सपीरियंस. सो गाइज़, मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्वीट मैंने बुक किया था थ्रू agoda.com, जो कि मुझे बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस में मिल गया. जैसे कि मेक माई ट्रिप या गो आई बीबो, वहाँ पे थोड़ा सा प्राइसेस थोड़ा सा ज़्यादा थे, तो अगोड़ा में मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा. सो इस स्वीट का, जो कि हिल व्यू स्वीट है इन बेवर्ली हिल रिजॉर्ट मडिकेरी में, तो इसका मुझे पड़ा कुछ 3754 रुपीज़. सो दैट इज़ 3754 रुपीज़, और 2 दिन के लिए विथ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड एंड फ्री वाईफाई. और हाँ गाइज़, अगर मैं वाईफाई की बात करूँ तो वाईफाई अनफॉर्चुनेटली रूम के अंदर तक उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है. उसके लिए आपको नीचे रिसेप्शन एरिया में या डाइनिंग एरिया में जाना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, सर्विस वाज गुड, आई वुड से.